हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम आपको बताएंगे एलएलबी फर्स्ट ईयर का पेपर है भारत का वैधानिक एवं संवैधानिक इतिहास। यह पेपर है जिसमें यह अक्सर हर बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख उपबंधों की विवेचना तथा इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। जैसा हम आपको बताएं उस प्रकार आप लिख कर आएंगे तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे अंक आपको मिलेंगे। हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया जाए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। तो बिना देर के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित वह ऐतिहासिक कानून था जिसने भारत को स्वतंत्रता प्रदान की तथा भारत एवं पाकिस्तान दो पृथक अधिराज्यों के रूप में अस्तित्व में आए। इस अधिनियम में ने न केवल ब्रिटिश प्रभुता का अंत किया बल्कि भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया का मार्ग भी प्रशस्त किया। इस अधिनियम की पृष्ठभूमि में लॉर्ड माउंटेन की 3 जून 1947 की योजना थी जिसे ब्रिटिश संसद ने स्वीकार कर विधेयक का रूप दिया। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ और 15 अगस्त 1947 से लागू हो गया और हमारा देश भारत आज़ाद हो गया। आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही सरल भाषा थी। आप इसे एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ सकते हैं ताकि आपको याद रह जाए। मुख्य उपबंध इसमें क्या क्या थे? इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं और 2 अनुसूचियां सम्मिलित थीं। इसके मुख्य उपबंध निम्नलिखित हैं। कौन कौन से उपबंध थे? इसमें भारत का विभाजन था। अधिनियम के अनुसार भारत को 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 और पाकिस्तान की स्वतंत्रता 14 अगस्त 1947 को घोषित की गई। ब्रिटिश प्रभुता का अंत हो गया। इसमें 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान पर ब्रिटिश संसद अथवा सम्राट का कोई संवैधानिक नियंत्रण नहीं रह गया। गवर्नर जनरल की नियुक्ति। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल नियुक्त करने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को था जो संबंधित अधिराज्य में शासन का प्रमुख होता है। संविधान निर्माण का अधिकार। दोनों राज्यों को संविधान सभा के माध्यम से अपना स्वतंत्र संविधान निर्माण करने का अधिकार दिया गया। जब तक नया संविधान लागू न हो तब तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान लागू रहने थे। विधायी स्वतंत्रता। भारत और पाकिस्तान की विधानसभाओं को पूर्ण विधायी अधिकार प्रदान किए गए। अब ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई कानून इन पर बाध्यकारी नहीं होगा। भारत सचिव का पद समाप्त। भारत सचिव के पद को समाप्त कर राष्ट्रमंडल संबंधी मामलों के लिए नया सचिव पद सृजित कर दिया गया। गवर्नर जनरल की विवेकाधीन शक्तियां समाप्त हो गई। 15 अगस्त 1947 से गवर्नर जनरल की विवेकाधीन शक्तियां पूर्णतः समाप्त कर दी गईं। प्रांतीय स्वायत्तता को समाप्त किया गया। प्रांतों के विशेषाधिकार और आरक्षित क्षेत्र समाप्त कर दिए गए जिससे वे केंद्र के अधीन हो गए। अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। गवर्नर जनरल को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई जो अधिकतम 6 माह तक प्रभावी रह सकती है। प्रशासनिक निरंतरता का संरक्षण। भारत सचिव द्वारा नियुक्त सिविल सेवा के अधिकारियों की सेवा शर्तें यथावत रखी गई जिससे उनके अधिकारों का हनन न हो। देसी रियासतों की स्थिति। सभी भारतीय देसी रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में सम्मिलित हो जाएं या स्वतंत्र हैं। सीमा निर्धारण एवं जनमत संग्रह। पंजाब, बंगाल एवं असम के विभाजन तथा सीमांकन का कार्य जनमत संग्रह एवं सीमा आयोग के माध्यम से संपन्न किया गया। सेना एवं रक्षा। भारत की सशस्त्र सेनाओं की विभाजन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल को सौंपी गई परंतु ब्रिटिश सेना को इस प्रक्रिया से अलग रखा गया। संविधान सभा की मान्यता। भारत के संविधान सभा को ही संप्रभुता एवं कानून निर्माण का वैधानिक आधार प्रदान किया गया जैसा कि 9 दिसंबर 1946 की बैठक में प्रस्तावित था। इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। भारत में लगभग 200 वर्ष से चल रहे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ।
यह अधिनियम भारत के विभाजन की संवैधानिक पुष्टि करता है, जिसके 2 राष्ट्र अस्तित्व में आए, भारत और पाकिस्तान। इसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ हो गया। भारत की संविधान सभा को स्वतंत्र रूप से संविधान निर्माण का अधिकार प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। रियासतों की प्रभुसत्ता की पुनर्स्थापना। सभी देशी रियासतों को स्वतंत्र निर्णय का अधिकार मिला, जिसके बाद वे उनका भारत या पाकिस्तान में विलय हुआ। भारतीय प्रशासनिक सेवा की निरंतरता। ब्रिटिश काल से कार्यरत अधिकारियों को सेवा सुरक्षा मिली, जिससे प्रशासनिक ढांचा सुचारू रूप से चलता रहा। राष्ट्र में आत्मरक्षा का संकल्प। यह अधिनियम भारतीय जनता के लिए राजनीतिक, संवैधानिक एवं प्रशासनिक राज्य की आधारशिला बना। इसके बाद कुल निष्कर्ष पर आते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 न केवल भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संवैधानिक परिणाम था, अपितु वह यह भारत के भविष्य को स्वरूप देने वाला ऐतिहासिक दस्तावेज भी सिद्ध हुआ। इसने स्वतंत्र भारत के संविधान की नींव रखी और भारतीय लोकतंत्र के आरंभ की औपचारिक उद्घोषणा की। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख उपबंध की क्या क्या इसमें थे और इसकी क्या क्या प्रभाव थे, इसके बारे में आज हमने आपको बताया। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रश्न है, इसका उत्तर है। तो आप इसे यदि समझ आ गया है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में, और नहीं समझ आया तो आप दोबारा से इसको वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में इसे समझाया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।